नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। बाइडेन ने दक्षिण एशिया में पहली बार इस बड़े नेता को फोन किया है। यह बातचीत 10 मिनट से ज्यादा देर तक हुई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बाइडेन के फोन और उनसे बातचीत की जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और मुक्त आवागमन पर बल देकर साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखा रहे चीनी ड्रैगन को सख्त संदेश दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइडेन और पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि वे क्वाड के जरिए क्षेत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय अखंडता और मजबूत क्षेत्रीय ढांचे को समर्थन दिया जाएगा। संभवतः बाइडेन का इशारा पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिक जमावड़े की ओर था। खबर है कि पीएम मोदी ने इस बातचीत में सीमा पार के आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया है, जिसे पाकिस्तान को घेरने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस तरह बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ पहली बातचीत में क्वाड पर जोर दिया, उससे राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आपको बता दें कि क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत का संगठन है, जिससे चीन की सबसे ज्यादा फटी हुई है। इस संगठन की वजह से चीन बेहद टेंशन में चल रहा है। वह कई बार भारत को इससे दूर रहने के लिए धमका चुका है। साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। हालांकि भारत अपने इरादे पर पूरी तरह अटल है और चीन के धोखे का करारा जवाब देने के लिए क्वाड को मजबूत करने के लिए कमर कस चुका है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के फ्रेमवर्क में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, लेकिन अब इसमें ताइवान को जोड़ने के लिए भी भारत मांग कर रहा है। इस संगठन में ब्रिटेन भी शामिल होने की कोशिश में है। साथ ही कनाडा ने भी इस संगठन की ओर सकारात्मक रुख दिखाया है। वहीं चीन की आक्रामकता झेल रहे वियतनाम और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश भी क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बाइडेन ने फोन करके ऐसे वक्त पर जोर दिया है जब क्वाड फ्रेमवर्क में शामिल चारों देश जल्दी ही पहली बैठक कर सकते हैं। बाइडेन ने अपनी बातचीत में चीन पर नकेल कसने के लिए ऑनलाइन मीटिंग करने का सुझाव दिया है। इस मीटिंग के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को सच करने पर चर्चा की जाएगी। इस क्षेत्र में जिस तरह चीन मौजूदगी बढ़ाकर धौंस दिखा रहा है, उसे देखते हुए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार क्वाड फ्रेमवर्क के चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने साल 2019 में न्यूयॉर्क में बैठक की थी। अक्टूबर में हुई बैठक में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने चीन पर आरोप लगाया था कि वह अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों पर दबदबा कायम करने के लिए आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी है। भारत की तरफ से बाइडेन का ध्यान सीमा पार आतंकवाद की तरफ भी आकर्षित किया गया। भारत का ऐसा करने का मकसद बाइडेन को उनके उस वादे की याद दिलाना था जब अपने चुनावी कैंपेन में जो बाइडेन ने सीमा पार के आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात कही थी। विश्व के दो बड़े लीडर की यह बात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह भारत अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के वक्त थे, क्या वैसे ही संबंध बाइडेन के साथ भी रहेंगे। आपको यह भी बताते चले कि जिस क्वाड ने चीन के होश उड़ा रखे हैं, उसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। हालांकि इसकी आधारशिला 2004-2005 के दौरान ही रख दी गई थी, जबकि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद अपना मदद का हाथ बढ़ाया था। क्वाड संगठन के चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मत और एकजुट हैं। यह देश चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं, जिसे चीन अपने लिए बड़ा खतरा मानता रहा है। चीन को आभास है कि ये देश उसके खिलाफ अपने गठजोड़ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। वह इसके लिए भारत को घुड़की देकर क्वाड से अलग होने की नसीहत भी दे चुका है। चीन का ऐसा करने का मकसद क्वाड को मजबूत होने से रोकना है। पीएम मोदी और बाइडेन की बातचीत की खबर सार्वजनिक होने के बाद चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि दोनों नेताओं की बातचीत के केंद्र में इन्हीं दोनों देशों पर निशाना लगाया गया है। चीन और पाकिस्तान ने नए राष्ट्रपति से बहुत अधिक उम्मीदें पाल रखी थी। जहां चीन को अमेरिका से व्यापार सुचारू होने की आशा थी, वहीं पाकिस्तान ट्रंप द्वारा रोकी गई आर्थिक मदद के फिर से शुरू होने के ख्वाब देख रहा था। लगता यूं है कि अमेरिका की दक्षिण एशिया की नीति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आने वाला है। भारत को फोन करके अमेरिका ने बता दिया है कि इस क्षेत्र में यह देश उसके लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इससे यह भी संकेत मिलने लगे हैं कि संभवतः जो बाइडेन भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर ज्यादा कठोर रुख नहीं अपनाएंगे। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बाइडेन ट्रंप की उस नीति के उलट चलेंगे जिसमें उन्होंने S-400 खरीदने पर तुर्की पर तो प्रतिबंध लगाए, मगर भारत के मामले में उदार बने रहे। अब यह उम्मीदें भी बढ़ने लगी है कि अगर अमेरिका को चीन की चुनौती का जवाब देना है तो भारत को रक्षा के मामले में और अधिक मजबूत करना होगा। यानी भारत को लेकर बाइडेन भी ट्रंप के पदचिन्हों पर चल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए संतोष की बात होगी। पिछले एक दशक से चीन दक्षिण एशिया में अपनी ताकत के बल पर छोटे देशों को डराने की कोशिश में लगा है। उसकी दादागिरी का शिकार वियतनाम, ताइवान, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे देश ही नहीं हुए हैं, बल्कि भारत भी चीन की चुनौती से जूझ रहा है।
खास बात यह है कि विश्व पर अपने प्रभुत्व के लिए अमेरिका भी चीन को खतरे के रूप में देखता है। चीन जिस तरह विध्वंसक हथियार जुटा रहा है और अमेरिका को टारगेट करके टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, उसने अमेरिका का दिमाग गर्म कर दिया है। अमेरिका खुलेआम चीन के खिलाफ ताइवान को मदद दे रहा है, जबकि चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा बताता है। वह प्रोक्स तौर पर अमेरिका को चेतावनी देने पर तुला है। चीन की नेवी दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को टारगेट करके युद्धाभ्यास कर रही है, जबकि अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए अपने निमित्ज और रूजवेल्ट थियोडोर जैसे युद्धपोतों को दक्षिणी चीन सागर में भेजकर चीन को ललकार लगाई है। दक्षिण एशिया में अमेरिका के हाथ धमकने से चीन के मंसूबे छितर गए हैं। वह इसके लिए कहीं ना कहीं भारत से चिढ़ा हुआ है। उसके चिढ़ने की वजह यही है कि चीन मानता है कि दक्षिण एशिया में अमेरिका को हद से ज्यादा स्पेस देने में भारत की भूमिका है। भारत की बदौलत ही अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में घुस आई है और अब चीन के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत को भी टारगेट करके वह मिसाइल परीक्षण और युद्धाभ्यास में जुटा है। 2 दिन पहले ही चीनी मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत की परमाणु आयुध ले जाने वाली अग्नि 5 को मार गिराने का चीनी सेना ने सफल अभ्यास किया है। अग्नि 5 वही मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। इस मिसाइल की रेंज में चीन के सभी बड़े शहर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पीएम मोदी को खुद फोन करने से उन लोगों की जबान पर भी ताले लटक गए हैं जो भारत अमेरिकी रिश्तों के रसतल में जाने का ढिंढोरा पीटने लगे थे। ऐसी जमात में वे लोग भी शामिल हैं जो मोदी विरोध के चक्कर में जाने अनजाने देश का विरोध करने से नहीं चूकते हैं। देश में ऐसे गद्दारों की कोई कमी नहीं है जिन्हें भारत की उपलब्धियां और उसका बढ़ता कद नागवार गुजरता है। यही लोग बाइडेन को इस्लाम का हितैषी और मोदी का विरोधी कहकर चटकारे लिए जाते थे। बाइडेन इस्लाम या मोदी विरोधी हो सकते हैं, मगर अमेरिका को बिना भारत के चीन पर बढ़त कभी नहीं मिल पाएगी। बाइडेन को भारत की जरूरत बेशक ना हो, मगर 23 करोड़ अमेरिकियों के हितों के लिए अमेरिका को भारत की बहुत ही जरूरत है। फिर मोदी कूटनीति भी यही कहती है कि 2 व्यक्तियों की बजाय 2 देशों की दोस्ती बहुत जरूरी है। मजे की बात यह है कि पीएम मोदी की तरफ से बाइडेन को एक बार भी फोन नहीं हुआ है। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में बाइडेन ने मोदी समेत कई लोकतांत्रिक देशों के नेताओं को फोन किया था और डोनाल्ड ट्रंप के लोकतांत्रिक व्यवहार की जानकारी दी थी। पीएम मोदी को फोन की वजह यही थी कि ट्रंप उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त कहते रहे हैं। तब बाइडेन ने मोदी से ट्रंप को समझाने का आग्रह किया था, पर इस बार यह बातचीत बाइडेन या नरेंद्र मोदी के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बातचीत है जो विस्तारवादी चीन से मिलकर लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।